नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। श्रावण का महीना शिव जी की पूजा का महीना, कष्टों के निवारण, मोक्ष की प्राप्ति का महीना। श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पूरे महीने में शिव की आराधना का महत्व माना जाता है। श्रावण माह में आने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम शिवरात्रि की कथा श्रवण करेंगे। कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए शिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिव भगवान की पूजा का 4 बार करना हमारे शास्त्रों में विधान है। आज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत, बेलपत्र तथा फल पुष्प चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें, सुने या सुनाएं। इसके बाद घर के सभी सदस्य आरती करें। आइए सभी मिलकर शिवरात्रि की कथा को श्रवण करें। बोलिए हर हर महादेव। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। उसका कर्ज न चुकाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मंदिर के तल में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान पूर्वक शिव शंकर की पूजा, आराधना, भजन ध्यान पूर्वक सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात कर शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी पूर्व दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल सूर्यास्त होने पर उसके मन में विचार आया, रात्रि जंगल में ही व्यतीत करनी पड़ेगी। और वह उसी तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी रात में कोई न कोई जानवर प्यास लगने पर अवश्य आएगा। जिस वृक्ष पर वह चढ़ा था वह बेल का वृक्ष था और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी आवास स्थली बनाने के लिए उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और रात्रि जागरण होकर शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का प्रथम पहर बीतते ही एक गर्विणी हिरणी वहां आई और उसे देखते ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, जिससे धनुष पर चढ़ाने के कारण बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे शिकारी की रात्रि की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। शिकारी ने बाण हिरणी पर चलाना चाहा। हिरणी पहले से ही चौकन्नी थी। उसकी निगाह जब शिकारी पर पड़ी तो वह दीन स्वर में बोली, मुझे मत मारो, मेरी प्रसव पीड़ा नजदीक है। तुम पर 2 हत्याओं का पाप लगेगा। मैं बच्चों को जन्म देने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। क्रूर होने पर भी न जाने क्यों शिकारी को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी वहां आई। समीप आते देख शिकारी तीर साधने लगा। ऐसा करने से पहले की तरह ही धनुष से बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। तब उसे देख हिरणी बोली, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने हिरण से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उस शिकारी ने हिरणी के वचनों पर भरोसा कर उसे भी जाने दिया। थोड़ी ही देर में एक हिरणी अपने बच्चों को जल पिलाने के लिए वहां आई। शिकारी के लिए यह अच्छा मौका था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की और यह देख हिरणी बोली, शिकारी, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में छोड़कर शीघ्र ही लौट आऊंगी।
यह सुनकर शिकारी बोला, सामने आए शिकार को छोड़ना मूर्खता है। इससे पहले भी मैं 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। तब हिरणी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए मैं इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट आऊंगी। हिरणी के वचन को सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। अब भूख प्यास से व्याकुल शिकारी बेल पत्रों को तोड़ता और नीचे फेंक देता। सवेरे होने वाला था कि एक बलवान हिरण उसी रास्ते से गुजरा। तब शिकारी ने निश्चय कर लिया कि इस शिकार को हाथ से नहीं निकलने दूंगा। शिकारी ने धनुष बाण चढ़ा लिया। यह देख मृग कातर स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले 3 हिरणियों और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी शीघ्र मार डालो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुख न सहना पड़े। मैं ही उन हिरणियों का सहचर हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ क्षण का मुझे भी जीवन दान दो। मैं थोड़ी ही देर में हिरणियों से मिलकर लौट आऊंगा। शिकारी ने अपनी रात की पूरी घटना मृग को सुनाई। तब मृग बोले, जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ा है, उसी प्रकार मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैं उन सबको साथ में लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार रात्रि जागरण कर शिकारी का व्रत पूर्ण हुआ और शिव कृपा से उसके सभी पाप भस्म होकर मन भक्तिमय हो गया। कुछ ही समय बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सत्यवादिता का परिचय देता है और वह ऐसी सत्यवादिता देखकर मन ही मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और उसने मृग परिवार को मुक्त कर अहिंसा का पुजारी बन गया। दर्शकों, अनजाने में ही व्रत का पालन करने पर शिवकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।